सचिन के खिलाफ रिया के पापा ने की साजिश, रिया ने किया जॉय का पर्दाफाश। ये कहानी छोड़िए मत, आगे जो होने वाला है वो आपकी सांसें रोक देगा। उनने की आशा की यह रात वैसे तो एक खुशियों से भरी सालगिरह का जश्न होना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे मेहमान एक एक करके विदा होते गए, घर की रौनक के पीछे छिपी बेचैनी सामने आने लगी। हर दीवार पर एक अजीब सी खामोशी चिपक गई थी, और उस खामोशी के बीच सोफे पर जमे बैठे जॉय की कड़ी हुई आंखें पूरे माहौल को और भारी कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसा गुस्सा था जैसे उनके अंदर कोई तूफान फंसा हुआ हो। सब कुछ उनके हिसाब से नहीं हुआ था। आकाश बच गया, और सचिन जिसे वे नीचा दिखाना चाहते थे, उल्टा सही साबित हो गया। उनकी खूबसूरती से बुनी हुई योजना का एक धागा भी अपनी जगह नहीं रहा। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब रिया ने अपने भीतर उमड़ते घुमड़ते डर और दर्द को आखिरकार आवाज देने का फैसला किया। वह लड़की जो पूरे शाम अपने पिता के आदेशों और अपने पति की सच्चाई के बीच चुपचाप फंसी रही थी, अचानक ऐसे उठी जैसे कोई लंबे समय से दबा हुआ सच आखिर अपने पैर जमाने बाहर निकल आया हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी सख्त दृढ़ता थी। रिया ने अपने कदमों की धीमी लेकिन स्थिर आवाज के साथ जॉय के सामने खड़े होकर कहा, बस अब और नहीं पापा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर अंदर से बिल्कुल टूटती नहीं थी। जॉय ने भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखा, जैसे वो समझना ही नहीं चाहते कि वह किस बारे में बात कर रही है। लेकिन रिया अब उस पुरानी डरती समी रिया नहीं थी। उसके भीतर जो आग धधक रही थी, वह अब रुकने वाली नहीं थी। आपकी चिंता सिर्फ मेरी सुरक्षा नहीं थी, रिया ने कहा, और उसके शब्द कमरे की हवा में ऐसे तैर गए जैसे किसी ने बंद खिड़की खोलकर अंदर तूफान छोड़ दिया हो। आप सचिन को सबके सामने बेइज्जत करना चाहते थे, और उसकी वजह सिर्फ यह थी कि वो आपके बनाए हुए मानकों पर नहीं उतरता। जॉय की सांस एकदम अटक गई। वह हिल भी नहीं पाए। उनके चेहरे पर कुछ पल के लिए डर चमका, बिल्कुल वही डर जिसे वह दुनिया के सामने कभी नहीं दिखाना चाहते थे। क्या बकवास कर रही हो तुम, रिया? उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, आवाज ऊंची करने की कोशिश की, लेकिन गले में अटक गई ताकत ने उन्हें बेचैन कर दिया। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं सिर्फ। पापा प्लीज, रिया ने उनकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आंखों में वो साफ सुथरी सच्चाई चमक रही थी जो किसी भी झूठ को जमीन पर ला पटक देती है। मैंने खुद सुना था आपको, वो फोन कॉल जिसमें आप किसी को बता रहे थे कि आकाश के खिलाफ माहौल कैसे बनाना है और कैसे ये सुनिश्चित करना है कि जब आकाश फंसे तो सचिन वहीं मौजूद हो, ताकि उसे भी नीचा दिखाया जा सके, ताकि सबको लगे कि सचिन का परिवार मुसीबत ही लाता है। जॉय का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें झपकाईं, जैसे यह सब सुनना उनके लिए बिल्कुल असहनीय हो। लेकिन रिया रुकने के मूड में नहीं थी। उसकी हर बात उन्हें नंगा कर रही थी, उसी बेटी के सामने जिसे वह अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। आपको लगा था कि मैं कुछ नहीं समझूंगी, रिया ने कहा, और उसकी आवाज अब थोड़ी कांप रही थी, लेकिन कमजोरी से नहीं, आत्मग्लानि और गुस्से के मिले-जुले दर्द से। आपको लगा था कि सचिन को अपमानित करके आप अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा लेंगे। लेकिन आप भूल गए कि मैंने सचिन को सिर्फ पत्नी बनकर नहीं चुना, मैंने उन्हें इंसान देखकर चुना था। और आप उन्हें नीचा दिखाकर क्या साबित करना चाहते थे? कि आपके हिसाब से कम हैसियत वाले लोग सिर्फ मुसीबत लाते हैं? कमरे के दूसरे कोने में खड़े सचिन और सायली इस सब को सुन रहे थे। सचिन की सांसें भारी थीं, जैसे हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा हो। लेकिन उस चुभन में एक कड़वी शांति भी थी कि रिया सच में उसके साथ खड़ी है। पहली बार उसने उसे उस ताकत से देखा जैसे कोई जीवन भर के लिए साथी चुनता है, न सिर्फ शादी के कागजों पर। जॉय ने खुद को संभालने की आखिरी कोशिश की। रिया, तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए। सच में, रिया ने यह शब्द ऐसे कहा जैसे किसी ने हवा में बिजली छोड़ दी हो। अगर यह मेरे लिए होता तो आप मेरे पति को अपमानित करने की सोच भी नहीं सकते थे। यह सब सिर्फ आपके अहंकार के लिए था, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, यहां तक कि मेरा सुख भी नहीं। कमरा एकदम खामोश हो गया। केवल रिया की सांसें सुनाई दे रही थीं, और जॉय का वह भारी डगमगाया हुआ क्रोध जो अब अंदर ही अंदर फट रहा था। रिया की आंखें सचिन की ओर मुड़ी, और उनकी नजरों के टकराते ही उसके होठों पर एक हल्की सी थकी हुई मुस्कान आई, जैसे उसने आखिरकार वह लड़ाई जीत ली हो जिसे लड़ने का साहस उसे आज ही मिला था। सचिन की आंखों में जो सम्मान, जो अपनापन चमक रहा था, वह रिया के हर दर्द का जवाब था। वह बिना शब्दों के कह रहा था, मैं हूं तुम्हारे साथ, चाहे कोई भी खड़ा हो हमारे खिलाफ। और जॉय,
वे बस खड़े रह गए, जैसे उनकी दुनिया उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जिस बेटी को उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर चलाना चाहा, वही आज उनके सामने एक ऐसी दीवार बनकर खड़ी थी जिसे वह तोड़ नहीं सकते थे। उनकी सारी बनावटी ताकत, उनका गुस्सा, उनका खेल, सब ध्वस्त हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जॉय जैसा आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उनके चेहरे पर जो हार दिखाई दे रही थी, वह असली हार नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी चमक रही थी, ऐसी बेचैनी जो बताती है कि यह हार उनके अहंकार को लगी एक चोट है। और ऐसा अहंकार बहुत देर तक चुप नहीं रहता। वह रिया, सचिन और सायली के खिलाफ फिर से कोई कदम उठाएंगे, और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा चालाकी से, क्योंकि अब वह जानते हैं कि उनकी अपनी बेटी भी उनके खिलाफ खड़ी हो सकती है। लेकिन रिया ने आज जो किया, वह सिर्फ एक खुलासा नहीं था, यह उसके प्यार और साहस की जीत थी। यह साबित करने का पल था कि सच का साथ देने के लिए खून का रिश्ता भी रोका नहीं जा सकता। और यही सचिन के लिए सबसे बड़ा भरोसे का पल था, वह भरोसा जो किसी भी शादी की नींव को और मजबूत कर देता है। जॉय की योजना भले ही उजागर हो चुकी थी, लेकिन उनका दिमाग अब भी शांत नहीं हुआ था। वह ऐसे आदमी थे जो बाहरी शांति के पीछे पूरा तूफान छुपा सकते थे। बाहर से वे मुस्कुरा सकते थे, झुककर मीठी बातें कर सकते थे, लेकिन उनके भीतर एक घना अंधेरा अपनी नई साजिश का धागा बुनता रहता था। और यही वजह थी कि सचिन, रिया, आकाशन में से किसी पर भी उनका अगला वार कब और कहां से होगा, कोई नहीं जानता था। रिया ने साफ दिखा दिया था कि वह अब उनके नियंत्रण में नहीं है, और यही बात जॉय के अहंकार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। यह तो बस तूफान से पहले की खामोशी थी, और उड़ने की आशा का असली ड्रामा तो अब धीरे धीरे अपनी असली गति पकड़ रहा था। सालगिरह की रात के बाद अगली सुबह इतनी भारी होगी किसी ने नहीं सोचा था। घर में तनाव का एक अनकहा दबाव था, जैसे हर व्यक्ति भीतर भीतर कुछ न कुछ झेल रहा हो। सब अपने अपने दिल में कुछ कसक, कुछ पछतावा, कुछ डर लिए घूम रहे थे। बाहर से सब सामान्य लगता था, लेकिन हवा में एक अनजाना बोझ तैर रहा था। तभी अचानक कार्यक्रम स्थल के दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज गूंजी। सभी की नजरें उस तरफ उठीं। अंदर जॉय दाखिल हुए, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी, आंखों में बिखरी हुई घबराहट और चाल में ऐसा तनाव जैसे वह किसी दौड़ में हार गए हों। उन्हें देखते ही आकाश के चेहरे पर अनिश्चितता की एक रेखा उभरी। उसके होंठ कुछ कहने को खुले ही थे कि इससे पहले जॉय तेजी से उसके पास आकर बोले, कृपया मुझे सच बताओ आकाश, रिया कहाँ है? वह घर से गई है और अभी तक लौटी नहीं। उनकी आवाज में गुस्सा या अहंकार कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टूटे हुए पिता का डर था, वह डर जो आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। आकाश की आंखें फैल गईं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, सुबह मेरी और उसकी कुछ बहस हो गई थी। वह नाराज होकर बाहर चली गई। मैंने सोचा था थोड़ी देर में वापस आएगी। उसकी आवाज टूट रही थी, वह अपने ही शब्दों में डूबता जा रहा था, जैसे खुद को दोष देकर थोड़ी राहत तलाश कर रहा हो। उसकी उंगलियां आपस में इतनी कसकर बंधी थीं कि लगता था उन्हें दर्द हो रहा होगा। रेणुका आगे आई, हल्के से जॉय के पास खड़ी होकर। पहले बैठो, उसने नरम स्वर में कहा, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। उसकी आवाज में वह सख्त लेकिन गर्माहट से भरी ताकत थी जो किसी भी परिवार को मुश्किल वक्त में साथ बांधे रखती है। उधर दूसरी तरफ सचिन और सायली अपनी ही दौड़ में थे। सुबह से ही वे रिया की तलाश में शहर के अलग अलग हिस्सों में भटकते फिर रहे थे। दोनों जानते थे कि रिया किसी से भी ज्यादा भावुक है, और अगर वह खुद को अकेला महसूस कर रही होगी तो किसी गलत कदम की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सचिन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं, और सायली का दिल हर मिनट अपनी ही धड़कनों से लड़ रहा था। जब किसी ने बताया कि रिया शायद अपने डबिंग स्टूडियो गई हो, दोनों बिना एक पल गवाए वहां पहुंच गए। स्टूडियो का माहौल शांत था, जैसे किसी ने दुनिया को रोक दिया हो। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, किससे मिलना है? सचिन ने फोन से रिया की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह लड़की क्या आज यहाँ आई थी? महिला ने तस्वीर देखते ही कहा, हाँ आई थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकी, कुछ पूछकर जल्दी निकल गई। सायली की सांस एक पल के लिए रुक ही गई। क्या उसने बताया कि कहाँ जा रही थी? महिला थोड़ी देर याद करती रही, फिर बोली, वह कानूनी सलाह के बारे में पूछ रही थी, शायद किसी वकील से मिलने जा रही थी। थोड़ा घबराई हुई थी, जल्दी में थी। यह सुनते ही सचिन और सायली के चेहरों पर एक साथ चिंता की एक और परत चढ़ गई।
सायली ने अपने होठों पर हाथ रख लिया, जैसे उसे डर हो कि उसकी कोई आवाज बाहर निकल जाएगी तो कुछ बुरा सच बन जाएगा। सचिन ने गहरी सांस छोड़ी, चेहरे पर परेशानी की गहराई साफ दिख रही थी। अगर वह वकील से मिलने गई है, उसने धीरे से कहा, तो जरूर बहुत परेशान है। हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह कोई ऐसा फैसला ले ले जिससे सभी टूट जाएं। दोनों जल्दी से स्टूडियो से बाहर निकले, शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए, जैसे रिया सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उनकी अपनी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, रिया किस हालत में होगी, क्या सोच रही होगी, और उससे भी ज्यादा वो अकेली क्यों महसूस कर रही थी। उधर कार्यक्रम स्थल पर माहौल और भी भारी होता जा रहा था। आकाश बेचैनी से टहल रहा था, कभी अपनी उंगलियां आपस में फंसाता, कभी बालों में हाथ फेरता। उसकी आंखों में गहरा डर था, वह डर जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी को नाराज होकर जाते देखा हो और दिल में उम्मीद और पछतावे के बीच फंसा बैठा हो। जॉय, जो शुरुआत में घबराहट से कांप रहे थे, अब आकाश को देखकर थोड़ा संभल गए थे। शायद पहली बार उन्हें लगा कि आकाश भी उतना ही टूटा हुआ है जितना वह खुद। उन्होंने आगे बढ़कर धीरे से आकाश के कंधे पर हाथ रखा। आकाश, मुझे पता है तुम भी परेशान हो, उन्होंने नरम स्वर में कहा। हम सभी हैं, बस हिम्मत रखो, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। रेणुका भी आकाश और जॉय के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में मां जैसी चिंता और एक स्त्री का साहस दोनों थे। उसने धीरे से कहा, हम एक दूसरे का साथ देंगे, बस इतना करना है कि घबराना नहीं। रिया वापस आएगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। समय जैसे अपनी ही रफ्तार से सबको सजा दे रहा था, हर मिनट भारी, हर सांस बोझिल। लेकिन एक बात तो साफ थी, इस परिवार के बीच चाहे जितनी दरारें हों, रिया के नाम पर सबकी चिंता एक हो जाती थी। एपिसोड के आखिरी पलों में सचिन और सायली शहर की सड़कों पर निकल पड़े। हवा तेज थी, सूरज ढलता हुआ और आसमान में शाम की बेचैनी छाई हुई थी। उनके कदम तेज थे, आंखें दृढ़ और मन सिर्फ एक निर्णय पर टिका, रिया को ढूंढना है, उसे समझाना है, उसे वापस लाना है। गलतफहमी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, रिया उनके लिए सिर्फ एक बहू या बेटी नहीं, बल्कि वह धागा थी जो इस परिवार को टूटने से बचा सकता था। और इस विश्वास के सहारे वे आगे बढ़ते गए, आशा करते हुए कि अगला मोड़ उन्हें रिया के करीब ले जाएगा, इससे पहले कि हालात उनकी पकड़ से बाहर हो जाएं। अब बस एक सवाल बचता है, यह लड़ाई यहीं खत्म होती है या यह सिर्फ शुरुआत है? आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप भी उतने ही बेचैन हैं जितने इस परिवार के लोग रिया को ढूंढने में हैं।